हे गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल सुपर आइडियाज में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत है एंड वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। तो आज है 9 जून की खबरें इस वीडियो में हम देखने वाले हैं। इससे पहले मैं आप सभी को बता दूं कि उत्तराखंड की जो गाइडलाइंस आई थी 8 जून से लेकर 15 जून के लिए, जो 7 जून को आई थी, उसके बाद मॉडिफाइड गाइडलाइंस आ चुकी हैं। तो जिसकी वीडियो मैंने चैनल पर अपलोड कर दी है, वो भी आप जाकर देख सकते हैं। वीडियो का लिंक मैं आपको इस वीडियो के लास्ट में भी दे दूंगी। तो उसमें कुछ और रिलैक्सेशन हैं जो दी गई हैं। तो सचिवालय में कर्मियों और उनके आश्रितों के लिए आयोजित किए जा रहे टीकाकरण कार्यक्रम की व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया गया और उत्तराखंड में अब टीकाकरण अभियान में तेजी लाई जा रही है ताकि कोरोना महामारी के संक्रमण को रोकने में सफल हो सके। राज्य में प्रत्येक ग्रामीण परिवार को मात्र 1 रुपए में पानी का कनेक्शन दिया जा रहा है और राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों के 96% स्कूलों में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था भी की गई है। इसे जल्द ही 100% किया जाएगा। राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में 91% आंगनबाड़ी और बालवाड़ी में पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की गई है। शीघ्र ही शेष केंद्रों में भी ऐसी ही व्यवस्था की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित पंचायत भवनों व स्वास्थ्य केंद्रों में भी पीडब्ल्यूएस के माध्यम से जल आपूर्ति की व्यवस्था की जाएगी। मसूरी रोड, मॉल रोड और लिप्सना जो आईएएस एकेडमी है, उसके लिए आसान और भीड़भाड़ मुक्त कनेक्टिविटी के लिए 2.74 किलोमीटर लंबी मसूरी सुरंग के लिए परियोजना प्रबंधन परामर्श प्रदान किया गया है, जो एनएच 707 ए पर 700 करोड़ रुपए के बजट के साथ होती है। उत्तराखंड में कोविड कर्फ्यू को लेकर व्यापारियों में रोष है। व्यापारी पूरा समय बाजार खोलने की मांग कर रहे हैं और सरकार की ओर से दुकानों को खोलने के लिए दिन निर्धारित किए गए हैं। टाइम तो बढ़ा दिया गया है दुकान खोलने का, लेकिन दिन निर्धारित किए गए हैं। हर दिन दुकान खोलने की इजाजत नहीं दी गई है। तो सरकार की ओर से जारी एसओपी के अनुसार आज लंबे समय बाद बाजार खुला। वहीं जब मंगलवार को बाजार खुला तो बर्तन और कपड़ों की दुकानों पर भी रौनक दिखाई दी। राजधानी देहरादून से लेकर हरिद्वार और कुमाऊं में भी बाजारों में चहल पहल नजर आई। हालांकि बाजार में भीड़ कम रही। कुछ ही दिनों पर लोग खरीदारी करते नजर आए। कोविड कर्फ्यू को लेकर बीते रविवार को सरकार की ओर से जारी की गई है नई एसओपी। उसमें सोमवार को कुछ संशोधन किए गए हैं, जिसमें चयनित दुकानों को अब 8 से 11 जून सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई, जिससे कि व्यापारी दो खुमों में बट गया। लेकिन ये गाइडलाइंस एक बार फिर से आई है, जिसमें क्या किया गया है कि सुबह 8 बजे से लेकर शाम तक दुकानें खोली जाएंगी, ना कि दोपहर तक। तो सरकार ने 8 जून यानी मंगलवार और 11 जून यानी शुक्रवार को बर्तन, हॉजरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, इलेक्ट्रिकल्स, इलेक्ट्रॉनिक पार्ट्स, कंप्यूटर हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, वेब डिजाइनिंग, हार्डवेयर पेंट्स, सैनिटरी, स्टोन, कारपेंटर, फर्नीचर, टिम्बर मर्चेंट की दुकानें सुबह 8 बजे से दोपहर 1 बजे तक खोलने की अनुमति दी थी और सरकारी सस्ते गल्ले की दुकानें 8 बजे से 12 बजे तक खुली रहेंगी। उत्तराखंड एसटीएफ ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐप के माध्यम से ठगी और आरोपित को नोएडा से गिरफ्तार किया है। ये ऐप गूगल प्ले स्टोर पर उपलब्ध था और गिरोह के सदस्य 15 दिन में पैसा दुगना करने के नाम पर निवेश करवाते थे। आरोपित के पास से 19 लैपटॉप, 592 सिम, 5 मोबाइल फोन और 4 एटीएम कार्ड और एक पासपोर्ट भी बरामद किया गया है। उत्तराखंड में भूस्खलन के चलते 14 घंटे से गंगोत्री नेशनल हाईवे बंद था और बीच रास्ते में गर्भवती महिला को भी रेस्क्यू करके निकाला गया। तो गंगोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अब खुल चुका है। कल शाम को खुला ये गंगोत्री राजमार्ग। तो सोमवार को मलबा आने से हुआ था बंद, सूनगर के पास मार्ग हुआ था बंद। तो बीआरओ ने कड़ी मशक्कत के बाद इस रास्ते को खोल दिया है। कोविड-19 कुछ दिनों में राहत के बाद कोरोना के लिए फिर पकड़ी है रफ्तार। 13 संक्रमित मरीजों के साथ 546 पॉजिटिव केस मिले हैं। उत्तराखंड चारधाम देवस्थानम बोर्ड को भंग करने की मांग को लेकर तीर्थ पुरोहित पहले ही विरोध जता रहे थे। वहीं अब पर्यटन मंत्री के बयान से तीर्थ पुरोहितों और भी रोष पैदा हो गया है। वस्थानम बोर्ड जो है उत्तराखंड का जो देवस्थानम बोर्ड है, वहां पर पर्यटन मंत्री के बयान पर भड़के हैं तीर्थ पुरोहित और प्रदर्शन में पुतले को भी फूका गया और उग्र आंदोलन की भी चेतावनी दी गई है। देहरादून पर कई रूट्स पर ट्रेनें फिर से शुरू होंगी। देहरादून काठगोदाम दिल्ली, ये दोनों ट्रेनें जो है शुक्रवार से चलेंगी। वही काठगोदाम लखनऊ और नई दिल्ली देहरादून, ये दोनों ट्रेनें चलेंगी अगले मंगलवार से। ऋषिकेश कटरा भी मंगलवार से चलेगी। उत्तराखंड में ठेकेदारी से रोजगार की राह खोलने की तैयारी है। अनुभवहीन भी ले सकेंगे 25 लाख तक के ठेके। तो सिफारिशों पर प्रदेश मंत्रिमंडल की मुहर लगी है। तो उत्तराखंड में निर्माण कार्यों का अनुभव न होने के बावजूद लोग 25 लाख रुपए तक का ठेका ले सकेंगे। इसके लिए इंजीनियरिंग विभाग में ऐसे ठेकेदारों के लिए एक नई ई श्रेणी बनाई गई है। उत्तराखंड नई आपदा प्रबंधन पॉलिसी लाएगा। पुनर्निवास नीति आपदा प्रबंधन राज्य मंत्री धन सिंह रावत ने सोमवार को एक समीक्षा बैठक के बाद यह निर्णय लिया है, जिसमें आपदा संभावित क्षेत्रों के सत्तारूढ़ और विपक्षी दलों के विधायकों ने भी भाग लिया।
उत्तराखंड में कोरोना संक्रमण के चलते कर्फ्यू में बंद किए गए प्रदेश के सभी जो 6 पासपोर्ट सेवा केंद्र हैं, उनमें मंगलवार से पासपोर्ट बनने शुरू हो जाएंगे। उत्तराखंड के क्षेत्रीय पासपोर्ट अधिकारी विजय शंकर पांडे ने भी इस संबंध में आदेश जारी किया कि कोरोना महामारी के चलते लगे कोविड कर्फ्यू की वजह से देहरादून के हाथी बड़कला स्थित पासपोर्ट सेवा केंद्र के अलावा प्रदेश के अल्मोड़ा, नैनीताल, काठगोदाम, रुद्रपुर, श्रीनगर, गढ़वाल और रुड़की के पास पासपोर्ट सेवा केंद्र भी बंद किए गए थे। ये अब सभी खुल जाएंगे। अगले 2 दिन में मैदान से लेकर पहाड़ों पर आग बरसेगी, तापमान 37 डिग्री तक पहुंचने के आसार हैं। उत्तराखंड में सरकार की वात्सल्य योजना शुरू की गई, लेकिन वो धरातल पर नहीं उतर सकी। ये मुख्य सचिव मंत्री ने मुख्य सचिव को पत्र लिखा है। कोरोना काल में अनाथ हो चुके बच्चों के आश्रय के लिए उत्तराखंड सरकार ने वात्सल्य योजना का ऐलान किया था, लेकिन अभी तक उस पे अमली जामा नहीं पहनाया जा सका है। प्रदेश भर में कोरोना संक्रमण से प्रभावित श्रमिकों को श्रमिक कल्याण योजना के तहत राशन किट वितरित की जाएगी। उत्तराखंड भवन और अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड की सोमवार को वर्चुअल माध्यम से बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बोर्ड के अध्यक्ष शमशेर सिंह सत्यपाल ने इस संबंध में बोर्ड की सचिव को निर्देश दिए कि पात्र श्रमिकों को अविलंब राशन किट उपलब्ध कराई जाए, ताकि उन्हें कुछ राहत मिल सके। उन्होंने यह भी निर्देश दिए कि पूर्व में एक व्रत कार्य योजना के तहत परीक्षण प्राप्त करने वाले श्रमिकों को यदि मजदूरी का नुकसान हो तो उन्हें इसका भुगतान करने की प्रक्रिया शुरू की जाए। कंडोलिया समेत अब कई स्थानों पर लगाई जाएगी फैंसी लाइट, तो इसका कार्य शुरू हो चुका है, जो कि कोविड के कारण रुक गया था। तो अब एक बार ये फिर से शुरू होगा और इस दिशा में टेंडर प्रक्रिया भी कर दी गई है। पर्यटन के जरिए स्वरोजगार सर्जन में अब वीर चंद्र सिंह गढ़वाली पर्यटन स्वरोजगार योजना मददगार होगी। प्रदेश में योजना का आकार बढ़ाते हुए अब इसमें रिवर राफ्टिंग, एरो स्पोर्ट्स, माउंटेन बाइकिंग, स्काइकिंग ये पर्यटन गतिविधियों को भी शामिल किया गया है। कोरोना संक्रमण के चलते लौटे प्रवासी इन गतिविधियों में उपयोग होने वाले उपकरण योजना की मदद से खरीद सकते हैं। उत्तराखंड सरकार ने उधम सिंह नगर जनपद में विकास कार्यों को निर्धारित समय तक पूरा करने की दिशा में 51.85 करोड़ रुपए का परिव्यय निर्धारित किया है। यह राशि वित्त वर्ष 2021-22 के लिए निर्धारित की गई है। सीमांत जिले में स्काइकिंग, एरो स्पोर्ट्स और माउंटेन बाइकिंग, रिवर राफ्टिंग जैसे खेलों की अपार संभावनाएं हैं। इसीलिए जो मैंने आपको योजना बताई थी, उस योजना से सभी को फायदा मिलेगा और बैंकों से इसके लिए ऋण मिलना भी अब मुश्किल हो रहा था, अब आसान हो जाएगा। तो ये थी दोस्तों कुछ उत्तराखंड की न्यूज। इसी तरीके से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और उत्तराखंड से रिलेटेड कोई भी आपका डाउट, कोई भी क्वेश्चन है, आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। मैं जल्दी ही रिप्लाई करने की कोशिश करूंगी। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, फिर मिलते हैं नई जानकारी के साथ। तब तक थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।